हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज का जो टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ, ये टॉपिक हिस्ट्री से ही है, इतिहास। और ये जो टॉपिक है, हम लोग जो टॉपिक पर चर्चाएं करेंगे, ये जमींदार के बारे में जानकारियाँ देंगे कि जमींदार किसे कहते हैं हम लोग हैं। आखिर जमींदार होता क्या है? बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये सब बातें चल रहे थे कि आखिर सर जमींदार होता क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें स्पष्ट रूप से नहीं है। तो जमींदार जो होते हैं, इनके अधिकारों की क्या क्या प्रवृत्ति होती है, कुछ ज़्यादा मैंने आपको संक्षिप्त में ही बताएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, ताकि जितना ज़रूरी है उतना ही आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में रिजल्ट बेहतर हो, इसके लिए मैं बताने जा रहा हूं। जमींदार जो है शब्द, ये फारसी के दो शब्दों से बना हुआ है। जानते हैं कौन कौन? जमीन मतलब होता है भूमि, और दार का मतलब होता है ग्रहणकर्ता, से मिलकर के ये बना हुआ है जमींदार, जिसका तात्पर्य जो है कि जमीन को ग्रहण करने वाला को हम लोग कहते हैं जमींदार कहते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए। तो जमींदार किसे कहते हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बताया हूं। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपको कि मुगल के काल से ही कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूमि दी जाती थी, जो कि उस जमीन के लिए राजस्व वसूली का काम करते थे। जमींदार के अधिकार, जमींदार जो है कि जमींदारी की भूमि उत्पादकता पर जमींदारों का एक दावा था, और जो राज्य की भू राजस्व की भोग के साथ साथ चलाता था। यह आनुवांशिक तथा विभाज्य अर्थात जमींदार के उत्तराधिकारी, जमींदार के जो थे उत्तराधिकारी, इसके वित्तीय लाभों के आपस में बांट सकते थे तथा जमींदारी का विशेष अधिकारी को ग्रहण कर सकते थे। जमींदारी की ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त होते थे, जिनका उपयोग उनके पूर्वज और वंशज किसी खास गांव के निवासियों पर पहले से करते आए हैं। कभी जमींदारों के गांवों को बसाया होगा और उसकी जमीनों को किसान के वर्ग में बांट दिया गया होगा। तो मध्यकालीन की बात है, शासकों के जमींदारों के अधिकारों की जो वैधता प्रदान थी, परंतु उन्होंने बराबर का ये प्रयत्न किया कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व को वसूल करते थे। जमींदारों को जो बात है कि जो ऐतिहासिक विरासत के रूप में जो अधिकार उनको प्राप्त होते थे, और जिसका उपयोग जो है उनके पूर्वज और उनके वंशज किसी खास गांव में निवासियों पर पहले से करते आए हैं, और कभी जमींदारों को गांव में बचाया होगा या बसाया होगा, तो इस तरह जमींदार ने जब से सरकार को राजस्व वसूल करने में मदद करने का काम शुरू किया, तभी से इस सेवा के लिए कुल राजस्व का एक खास प्रतिष्ठित को मिलने लगा, खास प्रतिशत मिलने लगा था। तो सरकारी आंकड़ों में इसे हम लोग 10% बताया गया है। तो इसे हम लोग नानकार भी कहा जाता था और भत्ता भी बोलता था लोग। तो यदि प्रशासन जमींदारों से ही नहीं अपितु प्रतिनिधियों से राजस्व वसूल करवाती थी, तो उस कुल राजस्व का कुछ हिस्सा जो है जमींदार को देना पड़ता था।
जिसे हम लोग कहते हैं मालिकाना हक। तो जानकार की तरह ये भी कुल जो वसूली की गई जो राशि है उसका 10% हिस्सा होता था। जैसे गुजरात में जो जमींदार के इस दावे को हम लोग बंट भी कहते थे, मालिकाना की तरह इस तरह भुगतान भी नगद होता था, और दक्खन में इसे हम लोग चौथ भी कहते थे। तो यह वसूले गए राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था, और दक्खन के जमींदार का एक अन्य वित्तीय सरदेशमुखी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि कुल राजस्व का 10% होता था। तो भली भांति आपको जितनी जानकारियां था जमींदार के बारे में और उनके अधिकारों की प्रवृत्ति के बारे में, मैंने जानकारियां स्पष्ट रूप से आप लोगों को दे दी हैं। और यदि आप हमारे चैनल्स को आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा करके, ताकि आपका आगे का जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन में के माध्यम से मिलता जाएगा। और हमारे वीडियो को आप ज़रूर स्किप करके न देखेंगे। धीरे धीरे जब तक देखेंगे नहीं आपको क्लियरिटी होगा नहीं। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपको आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।